क्यों इस मशहूर एक्टर की बेटी और बॉलीवुड हीरोइन ने प्यार में मिले धोखे की वजह से किसी भी बॉलीवुड एक्टर से शादी न करने की कसम खा ली। गुजरे जमाने के एक्टर की बेहद ही खूबसूरत बेटी और 90 के दौर की जानी मानी हीरोइन, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में ही अपनी डांसिंग स्किल और एक्टिंग से टहलका मचा दिया और घर घर में पहचानी जाने लगी। इन पर फिल्माया गाना इतना हिट हुआ कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। गोविंदा जैसे हीरो के साथ डेब्यू करने वाली इस अभिनेत्री के अंदर टैलेंट होने के बाद भी इनका करियर क्यों नहीं चल पाया? क्यों इन्हें बार बार प्यार में धोखा मिला? क्यों इनका विश्वास बॉलीवुड के लोगों से उठ गया? और क्यों इन्होंने कभी किसी भी बॉलीवुड एक्टर से ना शादी करने की कसम खा ली? और क्यों उनके ही पिता ने इन्हें घर में 15 साल की उम्र में ही शराब पिलाई थी? चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दौर की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन रितु शिवपुरी की। रितु शिवपुरी बीते जमाने में विलेन का किरदार निभाने वाली शानदार एक्टर ओम शिवपुरी की बेटी थी। खूबसूरत, टैलेंटेड, बेहतरीन डांस स्किल रितु के अंदर सब कुछ था। 22 जनवरी 1975 को रितु का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई से ही हुई। उनकी मां सुधा शिवपुरी भी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी, जिन्हें क्योंकि सास भी कभी बहुत ही मेन बा का किरदार निभाते हुए देखा गया था। फिल्मी परिवार के चलते उन्हें भी एक्टिंग का शौक हुआ और उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। रितु ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पापा की डेथ हुई उस समय वो 16 साल थी। वह अपने पापा के काफी क्लोज थी। जब वह 15 साल की थी तब उनके पिता ने खुद उन्हें साथ में ड्रिंक करने के लिए कहा और समझाया कि कभी भी बार में जाकर बोतल मत उठाना, जो भी करना है मेरे सामने करना, पीठ पीछे मत करना। फिल्मी बैकग्राउंड के चलते रितु का फिल्मों में आना तो हुआ, लेकिन जिस तरह से उन्हें मौका मिला वह भी इत्तेफाक था। दरअसल उनके पिता ओम शिवपुरी और मशहूर निर्माता निर्देशक पहलाज निहलानी दोस्त थे। एक दिन निहलानी उनके घर आए तो रितु को देखा। वो अपनी आने वाली फिल्म आंखें के लिए 2 एक्ट्रेस की तलाश में थे। दिव्या भारती, जूही चावला समेत कई हीरोइनों से बात हो चुकी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बन नहीं पा रही थी। रितु को देखते ही उनके मन में रितु को अपने फिल्म में कास्ट करने का ख्याल आया। जब उन्होंने रितु से इसकी चर्चा की तो वह राजी हो गई। इस तरह से 17 साल की उम्र में फिल्म आंखें से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के गाने भी बहुत चर्चित रहे, जिसमें लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता गाना बेहद ही पॉपुलर हुआ। रितु शिवपुरी को अपनी शुरुआत में ही गोविंदा, चंकी पांडे, राज बब्बर, शिल्पा शिरोडकर, कादिर खान जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म आंखें की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्में मिली और उन्होंने 1995 में हम सब चोर हैं, आर या पार, भाई भाई, रॉकस्टार समेत 4 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन यह फिल्में कुछ खास नहीं चली। 1998 में उनकी एक भी फिल्म नहीं आई, जबकि 1999 में उनकी न्यायदाता और काला साम्राज्य नाम की 2 फिल्में आई। इसके अलावा 2005 तक उन्होंने लज्जा शक्ति ऐलान फिल्मों में काम किया, लेकिन हर जगह नाकामी ही हाथ लगी। लगभग 1 दर्जन फिल्में करने के बाद वह अपनी पहली फिल्म की कामयाबी नहीं दोहरा पाई। रितु का फिल्मी करियर भले ही कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन उनके निजी जिंदगी काफी सुर्खियां बटोर रही थी। उनके अफेयर के कई किस्से सुनने को मिलते थे। आंखें फिल्म के बाद रितु को कमल सदाना के साथ हम सब चोर हैं ऑफर हुई। कमल उस समय रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन पहली बार फिल्म के सेट पर रितु को देखते ही वह उनके दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए, जिसके चलते रवीना और कमल का ब्रेकअप हो गया। उस समय कमल और रितु की लव स्टोरी के तमाम किस्से मीडिया में आते थे, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और ब्रेकअप हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रितु का नाम सिंगर मिका सिंह के साथ भी जुड़ा। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता भी आगे नहीं चल सका। इसके बाद उनका नाम बॉय मुखर्जी और मॉडल संजय नागपाल के साथ भी जुड़ा, लेकिन हर रिश्ते में उन्हें धोखा ही मिला और कोई भी रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो पाया। इन सारी बेवफाई से आहत होकर रितु ने कसम खा ली कि वह सिनेमा जगत में किसी भी शख्स से शादी नहीं करेंगी। साल 2006 में आई फिल्म एक जिंद एक जान उनकी आखिरी फिल्म थी। इसी साल उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरि वेंकट से शादी कर ली और लाइफ में सेटल हो गई, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका करियर नहीं चल पाया। इसके पीछे भी वजह थी। 90 के दशक में सिनेमा जगत में कंपटीशन काफी बढ़ता चला गया। एक से बढ़कर एक हीरोइन लॉन्च हो रही थी। कई हीरोइनों को तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में
फिल्मों में लेना मजबूरी बन गई थी। ऐसे में सरवाइव करने के लिए ऋतु को अपने रोल से काफी कंप्रोमाइज करना पड़ा। वह हल्की स्क्रिप्ट भी साइन करने पर मजबूर हो गई थी। नतीजा, फिल्म में पूरी तरह पिट जाती थी और मनचाहा रोल नहीं मिल पा रहा था। वह साइड रोल करने से काफी परहेज करती थी। यही वजह रही कि उनको फिल्में मिलना काम हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं था। इसी दौर में एक और ट्रेंड चलता था। बड़े बड़े कलाकार अपनी फिल्मों में गर्लफ्रेंड को रिकमेंड करते थे क्योंकि उनके साथ काम करने में वह कंफर्टेबल होते थे। वही आर्थू का रिलेशनशिप किसी भी फेमस एक्टर के साथ नहीं रहा। इस बात को ऋतु ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था। धीरे धीरे बॉलीवुड में कैंप बनना शुरू हो गए। इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि वह किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं थी। ऋतु ने करीब 16 हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस हीरोइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सामना कभी कास्टिंग काउच से तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी वह फिल्मों में काम मांगने जाती तो निर्माता, निर्देशक या कास्टिंग डायरेक्टर उनसे मिलने या कॉफी पीने चलने के लिए कहते थे। उन्हें यह सब कुछ मंजूर नहीं था, इसलिए वह फिल्मों से दूर होती चली गई। अगर उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो हिंदी के अलावा उन्होंने कन्नड़ और पंजाबी फिल्में भी की है, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और 12 साल तक अपनी किस्मत आजमाने के बाद 2006 में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर फोकस करना शुरू कर दिया। बड़े पर्दे पर नाकामयाबी के बाद उन्होंने टीवी पर कदम रखने का फैसला किया। इसके पीछे भी एक मजबूरी ही रही। जब हिंदी के बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहा तो उनके पति बीमार पड़ गए। उनके पीठ में ट्यूमर हो गया था और उनका इलाज चल रहा था और इधर उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम करने की ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने पति का ध्यान रखने को प्राथमिकता देते हुए सारे ऑफर्स ठुकरा दिए और दिन रात पति की सेवा में जुटी रही। उन्होंने पूरी तरह से एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपने परिवार को समय दिया। इसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो उन्होंने वापसी करनी चाहिए, लेकिन तब तक उनका स्टारडम खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए छोटे पर्दे पर अभिनय करना शुरू किया। साल 2016 में टीवी शो 24 में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इस शो में वह काफी ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आई थी। उन्हें 24 के दूसरे सीजन के लिए टेलीविजन पर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद 2017 में टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में ही ऋतु नजर आई। इसमें वह इंद्राणी नारायण के रोल में थी जो एक नेगेटिव किरदार था। इसके बाद 2019 में नजर और विश जैसे सीरियल में भी उन्हें देखा गया। वह वेब सीरीज करणजीत कौर में भी नजर आ चुकी है। इन सभी टीवी शो में उन्हें खूब पसंद किया गया, लेकिन टीवी पर काम करते हुए उन्हें 16-17 घंटे काम करना पड़ता था। जब घर पहुंचती तो बच्चे और पति सो जाया करते थे और वह परिवार को समय नहीं दे पा रही थी। लिहाजा उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम करना बंद कर दिया। एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में हाथ आजमाया और यहाँ उनको अच्छी सक्सेस भी मिली। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अपनी डिजाइन की हुई ज्वेलरी शोकेस पोस्ट करती रहती है। वह अपनी बोल्ड इमेज के लिए भी काफी चर्चा में रहती है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देती है। वह अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत एक्टिव रहती है। ऋतु भले ही बॉलीवुड में अपने करियर को सफलतम नहीं बना पाई, लेकिन निजी जिंदगी में, अपनी शादी में और आज अपने बिजनेस से वह पूरी तरह से संतुष्ट है। हम ऋतु के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वो हमें फिर से पर्दे पर देखने को मिलेंगी।